एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर आपके जो पहले हैं वो इस गद्यांश से रिलेटेड हैं। तो आपका ये अपठित गद्यांश है जिसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर प्रश्नों के सही उत्तर आपको देने हैं। गद्यांश से आपका मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छा समय लड़कपन है। इस समय मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। माँ बाप उसको बड़े प्रेम से पालते हैं। जहाँ तक बस चलता है उसको वो आराम देते हैं। केवल इतना ही नहीं, अपनी संतान के सुख के लिए माता पिता स्वयं बहुत कष्ट सहते हैं। दुख की बात है कि कुछ लोग अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोग समाज तथा देश का कल्याण नहीं कर सकते। तो ये आपका एक गद्यांश था जिससे रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है माता पिता का संतान से प्रेम। इस प्रश्न में आपको बताना है कि उपयुक्त शीर्षक क्या है आपका, जो आपने पैसेज पढ़ा है। ऑप्शन में है आपका कि माता पिता का संतान से प्रेम, जीवन का सुनहरा समय लड़कपन, लड़कपन, जीवन का बुरा समय लड़कपन, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, जीवन का सुनहरा समय लड़कपन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गद्यांश में रेखांकित शब्द है ऐसे लोग, उसका क्या अर्थ है। जो अपने माता पिता से उदासीन हो जाते हैं, जो अपने माता पिता को प्रसन्न रखते हैं, जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूलकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं, उपयुक्त में अधिक या फिर कोई नहीं। क्या होगा करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूलकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता कब नहीं होती, बुढ़ापे में, लड़कपन में, जवानी में, या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू पैसेज गद्यांश के अनुसार आपको ये प्रश्न का उत्तर देना है, मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता कब नहीं होती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लड़कपन में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, दुख की बात क्या है। कुछ लोग माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं, कुछ लोग माता पिता को दुख पहुंचाते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। गद्यांश के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय है लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पैसेज के हिसाब से आपका बताना है करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, माता पिता स्वयं बहुत कष्ट क्यों सहते हैं, संबंधियों के कोप से बचने के लिए, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, अपनी संतान के सुख के लिए, या उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। माता पिता स्वयं बहुत कष्ट इसलिए सहते हैं अपने संतान के सुख के लिए। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, क्वेश्चन है कि द्वीप शब्द का अर्थ क्या है। स्थल का वह भाग जो चारों ओर पर्वत से घिरा हो, स्थल का वह भाग जो चारों ओर से वन से घिरा हो, स्थल का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। द्वीप शब्द का अर्थ आपको बताना है।
सो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा स्थल का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया आपका एक आइलैंड है, द्वीप है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है आपके आस, अ, बड़ा आ, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय आपका करेक्ट आंसर यहाँ आस हो जाएगा। ओके, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग आपके जो शब्द होता है उसमें आगे लगता है और प्रत्यय पीछे। सो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, अकर्मक क्रिया है पीटना, सोना, पाना, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको उत्तर देना है। क्रिया पे पूरा एक वीडियो अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकंड, सोना। ओके, इसमें आपका कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तो यह कर्मक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है, गुणवाचक विशेषण है सब, चार, कुछ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। गुणवाचक विशेषण आपको बताना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ओके, यहाँ पर कोई भी आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अव्यय है बुढ़ापा, बूढ़ा, ऊपर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा आपका ऑप्शन अव्यय है आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऊपर। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्यम पुरुष सर्वनाम है, आपने सर्वनाम पढ़ा होगा, आपको बताना है मध्यम पुरुष इनमें से कौन सा है। वह, तू, हम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के महापुरुषों की कथा को लेकर महापुराण के रचनाकार हैं स्वयंभू, धनवाल, पुष्पदंत, या फिर आपके उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैन परंपरा के महापुरुषों की कथा को लेकर महापुराण के रचनाकार हैं आपके पुष्पदंत। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको एक पंक्ति दी गई है, आपको बताना है कि ये किस कवि के द्वारा लिखित है। भा अवतार मोर 9 सदी, 30 बरस ऊपर कवि बदी। इस पंक्ति के जो रचयिता है, रचनाकार है, वो कौन है? ऑप्शन है आपके जायसी, कबीरदास, आलम, या उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका जायसी। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है उत्तर भारत में भक्ति का यह उन्मेष बिजली की चमक के समान अचानक कैसे हुआ? रेखांकित पंक्ति आपकी किस विद्वान की है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। ओके, अगला है जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। उक्त कथन किस लेखक का है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, नागेंद्र, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये जयशंकर प्रसाद, सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वह। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, विदुर। उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। यह आपका स्टेटमेंट है, किसके द्वारा आपको बताना है। जो थर्ड ऑप्शन है आपका विदुर। विदुर कौन थे ये पता ही होगा आपको, यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, थर्ड ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, सही अनुक्रम क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्रद्धा, लज्जा, इड़ा, निर्वेद और दर्शन। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया? क्रोशे, इलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किन पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया आपको बताना है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, क्रोशे। अगला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? आपको 5 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि सही जो अरेंजमेंट है किस ऑप्शन में दिया गया है। तो थर्ड आपका सही हो जाएगा, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ओके, अगला है, सखी बसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नव उत्कर्ष छाया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो क्या होगा करेक्ट आंसर आपको बताना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये पंक्तियाँ इनके द्वारा ही रचित हैं। अगला सवाल है, रामचंद्र शुक्ल, रामशंकर शुक्ल रसाल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्रायः सभी इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के लोक कवि कौन हैं? घाघ, रसलीन, बिहारी लाल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, घाघ। ओके, अगला सवाल है, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? मोहन राकेश, कमलेश्वर, महीप सिंह। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता बताने हैं आप सभी को। सो अगर आप सभी चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो जो प्लेलिस्ट है आपकी एग्ज़ाम की उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। ओके, अगला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, महीप सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। यह कथन किस इतिहासकार का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। अगला आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल। ओके, सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की पदवी इनमें से किसको दी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं आनंद वर्धन, मम्मट, अभिनव गुप्त। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की पदवी किन्हें दी जाती है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, आनंद वर्धन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है, राहुल सांकृत्यायन की जीवनी समय साम्यवादी के लेखक हैं? कमला सांकृत्यायन, विष्णु चंद्र शर्मा, तेज बहादुर चौधरी।
उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन है इनके जीवनी के लेखक? विष्णु चंद्र शर्मा। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? चांद, सांस, संकर, हिंदी, अंग, आहा। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका चांद और सांस, इनमें आपका यह अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया, धातु, कर्ता। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्रिया टॉपिक से रिलेटेड 2 वीडियो आपके पड़े हैं चैनल पर, उन्हें देख लीजिएगा। ओके, आपको पूरी जो भी क्रिया से रिलेटेड चीज़ें हैं सभी समझ आ जाएंगी अच्छे से। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, धातु। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, अली शब्द का अनेकार्थी शब्द है। इम्पॉर्टेंट है आपका। भंवरा, कोयल, भंवरा, आम्र, कोयल, शुक। उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भंवरा, कोयल। ओके, यहाँ फिनिश होता है आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।